हेलो दोस्तों, राधे राधे। ये बहुत ही पुरानी बुक है और इस बुक में गर्भाधान के बारे में बताया गया है। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है कि कैसे गर्भाधान करने से पुत्र तथा कब गर्भाधान करने से पुत्रियां होती हैं। तो इसमें लिखा है कि देखिए, इसमें लिखा है कि वीर और रज के समूह से ही अंकुर उगने के समय समान विधि पूर्वक गर्भ होता है। इसके लिए कई बार कितने ही प्रयत्न करने पड़ते हैं। औषधियाँ, रज, वीर और गर्भाशय के शुद्धि के लिए सेवन करनी पड़ती है। दैवत्य पश्चात चिकित्सा में हरिवंश पुराण की कथा सुनना, सतचंडी का विधान करना और भक्ति से शिव जी की पूजन करना होता है। तो उससे निश्चित ही गर्भाधान होता है, मतलब और हमें जो इच्छा संतान की होती है उससे हमें वो संतान हमें प्राप्त होती है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो। तो इन उपायों के अनुसार हम बताते हैं आपको कि गर्भाधान संस्कार पुत्रों का उत्पन्न किया जाता है। ठीक, तो पुत्र का अर्थ क्या है, इसमें ये बताया गया है कि पुत्र का अर्थ क्या है। तो इसमें पुत्र का अर्थ ये बताया गया है कि नरक से जो नरकों से माता पिता की रक्षा करता है, इसीलिए उसे पुत्र कहते हैं। प्रभु की माया भी विचित्र है कि किसी के घर में पुत्रों की बहुतायत है तो कोई पुत्र तो कोई पुत्री के लिए भी तरसती है। तो वीर की अधिकता में पुत्र तथा रज की शक्ति की अधिकता में पुत्री का होना कहा गया है। इसमें यह बताया गया है कि अगर वीर की अधिकता होती है तो पुत्र होता है और रज शक्ति की अधिकता होती है तो पुत्री का होना कहा जाता है। मासिक धर्म के बारे में बताया गया है कि जब स्त्री ऋतु स्नान करती है, यानी मासिक धर्म उसका स्टार्ट होता है, तो मासिक धर्म स्टार्ट होने के युग्म रात्रियों में गर्भाधान से पुत्र और विषम रात्रियों में कन्या की उत्पत्ति होती है। यानी कि यदि मासिक धर्म स्टार्ट होता है तो सम रात्रियों में पुत्र होता है। जिस दिन से मासिक धर्म स्टार्ट होगा उसी दिन से ये काउंट होगा। तो सम दिन में पुत्र होते हैं और विषम दिन में पुत्रियां होती हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि ऋतु धर्म के एक सप्ताह में, मतलब एक सप्ताह के भीतर जो पुत्र आता है मासिक धर्म के एक सप्ताह के अंदर, तो वो पापी या मलिन जीव आता है और 11वें और 13वें रात्रि भी निंदित है। एक सप्ताह के पश्चात 16 रात्रि तक जितना बाद उतना ही अधिक धार्मिक होता है। इसमें भी 14वीं रात्रि के गर्भ से गुड़ी भाग का निधि और धर्मात्मा जन्म लेता है। इसमें ये बताया गया है कि जैसे स्त्री जो मासिक धर्म जिसका स्टार्ट होता है स्त्री का, तो 7 दिन तक मासिक धर्म जिस दिन से स्टार्ट हुआ उस दिन से 7 दिन तक गर्भाधान नहीं करना है। फिर 8वें दिन पुत्र, फिर 9वें दिन कन्या, फिर 10वें दिन पुत्र, फिर 11वें दिन कन्या, फिर 12वें दिन पुत्र, फिर 13वें दिन कन्या, फिर 14वें दिन पुत्र, फिर 15वें दिन कन्या और 16वें दिन फिर पुत्र। तो 14वें दिन जो पुत्र का महिमा बताई गई वो सर्वश्रेष्ठ पुत्र की महिमा बताई गई है इसमें। और इसमें मैथुन के समय ये भी बताया गया है कि जब आप गर्भाधान करने का विचार कर रहे हैं, जिस रात्रि आपको गर्भाधान करना है, तो उसमें पिता तथा माता का जो मानसिक स्थिति है वो भी बहुत अच्छी रहनी चाहिए, जिससे शिशु में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप निश्चित इस विधि से करेंगे तो आप ज़रूर भगवान की कृपा से आपको पुत्र की अगर इच्छा है तो पुत्र की प्राप्ति होगी, अगर पुत्री की इच्छा है तो पुत्री की प्राप्ति होगी। राधे राधे।